हाय बच्चों, आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहें। ये दुआ हमेशा मेरी आप लोग के साथ रहे। देखिए, आज प्लांट किंगडम का चौथा लेक्चर है। इससे पहले तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये प्लांट किंगडम का चौथा लेक्चर है। उस लेक्चर में हम लोग आज फ्लाजिला का जो स्ट्रक्चर है, फ्लाजिला का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लाजिला का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्लाजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। जो फ्लाजिला का बेस बैक्टीरिया को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि फ्लाजिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिएगा, जैसे हम लोग क्या पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाजिला ऑफ बैक्टीरिया। हम लोग ये चीज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाजिला ऑफ बैक्टीरिया। देखिए वो कैसा होता बता रहे हैं आप लोगों को। जो फ्लाजिला जो होता है उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो फ्लाजिला होता है वो उसमें उसका तीन खास पार्ट होता है। तीन खास पार्ट होता है, और वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। और जो फ्लाजिला जो होता है वो कहाँ उसका क्या खास वर्क है वो हम लोग जान ही चुके हैं। फ्लाजिला का सबसे खास काम क्या है, वो मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करता है। और कहाँ पर ये लाइक है, तो देखिए फ्लाजिला का तीन खास पार्ट होता है। तो पहला होता है फिलामेंट होता है। पहला फिलामेंट होता है, जिसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट। और दूसरा होता है हुक होता है, इसको हम लोग हुक बोलते हैं, हुक। इसको हम लोग हुक बोलते हैं, H डबल हुक बोलते हैं। और तीसरा जो होता है बेसल बॉडी होता है, इसको हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं, इसको हम लोग बेसल बॉडी बोलते हैं। अभी जो बेसल बॉडी होता है ना, इसमें दो रिंग होता है। एक ये ऊपर की तरफ ये हो गया, और नीचे की तरफ ये होता है। इसके अंदर दो रिंग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है एक्चुअल में बेसल बॉडी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। ये बेसल बॉडी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसका एक्चुअल में नाम हो गया आपका बेसल बॉडी। बेसल बॉडी, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, यहाँ से देखिए ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है इसका नाम है बेसल बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फिलामेंट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लाजिला और बैक्टीरिया। तो फ्लाजिला जो होता है बैक्टीरिया को उसका खास पार्ट होता है। एक होता है फिलामेंट, एक होता है आपका हुक, और एक होता है आपका बेसल बॉडी। अब ये बेसल बॉडी जो होता है, बेसल बॉडी जो होता है ये प्रोटीनियस रॉड शेप आप लोगों को दिख रहा है। और ये जो होता है ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका सेल वॉल में होता है बैक्टीरिया का, और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। ये सेल वॉल में ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका सेल वॉल में पाया। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसके अंदर ये पाया, ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, ये सेल मेम्ब्रेन में पाया। ये जो इंडिकेट कर रहे हैं आप लोग को माइंड में अच्छा से आएगा। देखिए ये इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ। तो जो बेसल बॉडी है, ये बेसल बॉडी पूरा। तो बेसल बॉडी जो है ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला जो रिंग है बेसल बॉडी में, मैंने दो पेयर ऑफ रिंग होता है। देखिए आपको ये तो ये जो पेयर है और ये पेयर, ठीक है। अब ये जो पेयर है, ये हर एक रिंग का एक एक अलग अलग नाम होता है, वो भी आप लोग हम बता रहे हैं। देखिए इसको बोलते हैं एल रिंग, और इसको बोलते हैं हम लोग टी रिंग। ये वाला हो गया आपका टी रिंग। और इसको हम लोग बोलते हैं आपका, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आपका एस रिंग,
इसको हम लोग बोलते हैं आपका एम्ब्रियो। क्लियर हुआ? तो देख रहे हैं आप लोग, जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी, ये वाला पार्ट को बेसल बॉडी बोलते हैं। बेसल बॉडी जो होता है उसका जो ऊपर का लेयर होता है ये बैक्टीरिया का सेल वॉल में पाया जाता है, और नीचे का जो लेयर है ये बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है। तो ऊपर वाला जो लेयर जो सेल वॉल में पाया जा रहा है उसके अंदर जो रिंग होता है उसको एक ऊपर वाला को बोलते हैं एल रिंग, और इसके नीचे वाला पी रिंग बोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। और फिर उसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में भी 2 रिंग पाया जा रहा है। तो एक ठो को हम लोग बोल रहे हैं एस रिंग और एक को बोल रहे हैं हम लोग एम रिंग। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ये बात? तो हम लोग बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला जो होता है उसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो आपका फिलामेंट होता है, दूसरा आपका हुक होता है, तीसरा आपका बेसल बॉडी होता है। मतलब इसके अंदर 3 जो है, 1, 2 और 3 पार्ट होता है फ्लैजिला के अंदर। अब एक पार्ट को हम लोग देखेंगे अच्छा से डिटेल में। देखिए, पहला हो गया आपका फिलामेंट, फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, पहला हो गया फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला नंबर। अब इसमें फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला जो है, फिलामेंट ऑफ फ्लैजिला ये जो है आपका आप देखिए साइलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर। तो ये कैसा होता है? साइलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर, साइलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर, साइलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर और मेड अप ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना होता है। क्लियर हो गया? तो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट इसका फिलामेंट जो होता है आपका फ्लैजिला का, वो आपका साइलेंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर होता है, दूसरा और किससे बना होता है? मेड ऑफ फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना होता है। क्लियर हो गया? फ्लैजिलीन प्रोटीन से बना। क्लियर? अब ये जो देखिए, ये जो हुक है, दूसरा जो है वो आपका वन कर देंगे, और दूसरा देखिए, दूसरा आपका हुक हो गया। हुक ये क्या कर रहा है? देखिए, आपका फिलामेंट और बेसल बॉडी जो है ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है हुक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हुक, हुक ऑफ फ्लैजिला, हुक ऑफ फ्लैजिला, हुक ऑफ फ्लैजिला। ठीक, ओके, हुक ऑफ फ्लैजिला। तो कनेक्ट द फिलामेंट्स एंड बेसल बॉडी, इसका काम क्या है? कनेक्ट द filament and basal body। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है किसको? फिलामेंट और बेसल बॉडी को, देख चुके हैं। और क्लियर हो गया? कनेक्ट का सीखिए, कनेक्शन का काम कर रहा है। अब जो तीसरा चीज है आपका ये बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी के बारे में हम लोग देख रहे, बेसल बॉडी इतना समझ में आया? फिलामेंट क्या है समझ में आ गया, और आपका हुक ऑफ फ्लैजिला का है ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा हम लोग देखेंगे आपका कौन चीज? आपका बेसल बॉडी। तीसरा हो गया बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ठीक है, बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी देखे हम लोग, ये रॉड शेप है और प्रोटीनियस रॉड शेपेड होता है। और ये देखिए, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में दोनों में पाया जा रहा है। और इसमें देखिए 2 रिंग पाया जा रहा है, हम लोग देखिए, एक तो एल रिंग पाया जा रहा है, एक तो टी रिंग पाया जा रहा है जो सेल वॉल में है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी 2 रिंग पाया जा रहा है, जो एम रिंग और एस। ये तो यहीं से सब स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो जाए। मतलब बेसल बॉडी जो होता है प्रोटीनियस रॉड शेपेड स्ट्रक्चर, प्रोटीनियस रॉड शेपेड स्ट्रक्चर फर्स्ट। दूसरा क्या है?
पहला समझ में आ गया, प्रोटोनियस रॉड शेपेड स्ट्रक्चर। ओके ठीक, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग दो पेयर ऑफ रिंग पाए। आउटर पेयर जो ऊपर में जो सेल वॉल में पाया जा रहा है उसको आउटर रिंग बोले, जो नीचे में पाया जो नीचे में जो मैंने सेल मेम्ब्रेन उसको इनर रिंग, सो इनर रिंग बोलते हैं। ठीक, इनर पेयर मतलब टू पेयर ऑफ रिंग, आउटर पेयर और इनर पेयर। ठीक है, तो आउटर पेयर टू पेयर ऑफ फाउंड टू पेयर ऑफ रिंग, इसमें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए नंबर एक को हम लोग बोलेंगे, पकड़िए आपका ऐसे दीजिए, एक को हम लोग बोलेंगे आउटर पेयर और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर पेयर। ओके, समझ में आ गया। तो पहले प्रोटेनियस रॉड सेपरेट होता है, फाउंड इन द टू पेयर ऑफ रिंग, आउटर पेयर और इनर पेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब जो आउटर पेयर रिंग है उसमें हम लोग देख रहे एल और टी पाया जा रहा है, और जो इनर पेयर रिंग है उसमें एस और एम रिंग पाया जा रहा है। क्लियर हो गया। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए कैसे, आउटर पेयर ऑफ रिंग फाउंड इन सेल वॉल और इन विच प्रेजेंट एल और टी रिंग। ठीक है, आउटर पेयर ऑफ रिंग, outer pair of ring found in cell wall in which L and P ring is found। क्लियर। तो आउटर पेयर ऑफ रिंग जो है इसमें पाया जा रहा है सेल वॉल में, और उसके अंदर L और P रिंग जो है वो पाया, L और P रिंग पाया। क्लियर हुआ यहाँ से। देखिए आउटर पेयर ऑफ रिंग जो है वो सेल वॉल में पाया जा रहा है, किसका, बैक्टीरिया का बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बैक्टीरिया का, और इन विच L और P रिंग पाया जा रहा है। क्लियर हो गया। अब जो ये इनर पेयर होते हैं, अब ये जो इनर पेयर है और इनर पेयर ऑफ रिंग, जिसको हम लोग बोले इनर पेयर ऑफ रिंग, जिसमें M और S पाया जा रहा है, ये आपको देख रहे सेल मेम्ब्रेन में पाया है। तो इसको हम लोग फिर इसी तरह लिखेंगे, इनर पेयर ऑफ रिंग इज फाउंड in cell membrane in which M और S ring is formed। इसको यहाँ पर इस तरह लिख लीजिए, inner pair of ring found in cell membrane in which M and S ring is found। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। इनर पेयर ऑफ रिंग फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके, मेम्ब्रेन इन विच M and S रिंग इज फाउंड। इसको लिख लीजिएगा आप लोग अच्छा तरीके से। इतना बात क्लियर हो गया, हम लोगों को समझ में आ गया। मतलब इनर पेयर ऑफ जो रिंग है, इनर पेयर रिंग है S और M, वो आपका सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर पाया जा रहा है। क्लियर। तो ओके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है, बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला हो उसका तीन पार्ट होता है, फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। बेसल बॉडी जो होता है वो हमने देखे कैसा होता है, प्रोटीनियस रॉड शेपेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर।
उसमें दो रिंग पाया है, उसको वो दो पेयर होता है, एक होता है आउटर पेयर, एक होता है इनर पेयर। आउटर पेयर जो सेल वॉल में पाया जा रहा है, सेल वॉल में जो पाया जा रहा है उसको आउटर पेयर बोल ले, आउटर पेयर ऑफ रिंग, आउटर पेयर। और जो इनर पेयर जो है, इनर पेयर वो देखिए सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है। तो अब जो आउटर पेयर जो रिंग है वो सेल वॉल में पाया जा रहा है, आउटर पेयर ऑफ रिंग सेल वॉल में पाया जा रहा है। उसके अंदर जो रिंग है उसको एस और पी बोल ले। और जो इनर पेयर रिंग है एम और एस, ये आपका सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। एस और एम सेल मेम्ब्रेन में बैक्टीरिया का पाया जाता है। और एल और पी रिंग जो है वो आपका सेल वॉल में पाया जाता है और बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग ये फ्लैजिला के बारे में हम लोग देख लिए, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया फ्लैजिला का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे आपका कि एक पीली, जिसको हम लोग आपका फिमरी भी बोलते हैं, पीली को हम लोग फिमरी भी बोलते हैं। वो पीली ही बेसिकली याद रखिए, PILI पीली। तो पीली नाम का एक फ्लैजिला ही के तरह पर फ्लैजिला से छोटा, फ्लैजिला ही के तरह पर फ्लैजिला से छोटा, पर वो मूवमेंट में हेल्प नहीं करता। पूरा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर पाया है, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जो बैक्टीरिया का जो पूरा जो सेल वॉल है वो कवर होता है न्यूमरस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग तो क्या करते हैं, पीली करते हैं। और ये जो पीली जो होता है ना, ये फ्लैजिला से बहुत छोटा होता है। और ये पीली जो है आपका ये आपका पीली प्रोटीन से बना होता है, पीलिंग प्रोटीन से बना होता है। पीली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पीली। ओके, अब हम लोग पीली के बारे में डिस्कस करेंगे, पीली क्या चीज है। पीली के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज पीली। ठीक, तो पीली जो है आप लोगों को बता दिए कि ये न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जो पीली जो है ये न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लैजिला से छोटा होता है और बैक्टीरिया के पूरा सेल वॉल के ऊपर ये पाया जाता है। और ये आपका पीलिंग प्रोटीन से बना होता है, इतना बात दिमाग में रखिए। अब जो पीली का है, पीली क्या है, ये न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक, तो इस made up of the peeling protein and smaller than the flagella. Okay, clear? The पीली क्या चीज है, पीली कहाँ पाया जाता है, found in cell wall of bacteria। ठीक, तो फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, पहला बात। और स्मॉलर देन फ्लैजिला। क्लियर। दूसरा बात, पीली इज मेड अप of पीलिंग प्रोटीन। क्लियर हो गया। ठीक, तो तीसरा बात, पीलिंग प्रोटीन, पीली हैज टू पार्ट। पीली जो है दो तरह का होता है, पीली जो है टू टाइप का होता है, पीली हैज टू टाइप का होता है। ठीक, एक ठो हम लोग बोलते हैं लॉन्गर पीली, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आपका सेक्स पीली। और दूसरा होता है आपका इन्फेक्टेड पीली या फिमरी।
इन्फेक्टिव या फिर इन्फेक्टिव पीली या फिर क्लियर हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो पीला जो पीली होता है ये दो टाइप का होता है। पहला फॉर्म पीली जो होता है दो टाइप का होता है। पीली हैज टू टाइप, एक लॉन्गर पीली होता है जिसको सेक्स पीली भी कहते हैं, और एक होता है इन्फेक्टिव पीली या फिमरी होता है। ठीक, तो मैंने पीली जो है दो टाइप का होता है। पहला बात पीली जो किससे बना होता है, पीली प्रोटीन से बना होता है, ये देख लिया हम लोग। और कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया स्मॉलर देन फ्लैजेला। क्लियर होगा। पीली का चीज है ये सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर पाया जा रहा है। दूसरा बात पीली जो होता है ये किससे, पीली प्रोटीन से बना होता है। और पीली जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक आपका उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गर पीली, पीली भी कहते हैं, और एक दूसरा जो इन्फेक्टिव पीली जिसको हम लोग फिमरी भी कहते हैं। फिमरी ये चीज माइंड में रखिएगा। क्लियर। अब लॉन्गर पीली जो है और शॉर्टर पीली जो है, अब इसका बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग, फिमरी के बारे में देखते हैं। ठीक, तो अब ये जो लॉन्गर पीली जो है, पहला ये जो लॉन्गर पीली जो है इज फाउंड इन ओनली डोनर पार्ट, फाउंड इज ओनली डोनर बैक्टीरिया और विच इज हेल्प इन कंजुगेशंस। मतलब ये जो लॉन्गर पीली जो है ये सिर्फ डोनर बैक्टीरिया में पाया जाता है, डोनर बैक्टीरिया में, और ये कंजुगेशंस में मदद करता है। ठीक है। ठीक है। लॉन्गर पीली प्रेजेंट only donor bacteria, only donor bacteria and helping conjugations. And helping conjugation, that means reproduction में मदद करता है, that means conjugation, not found in recipient bacteria. Now not found in simple one male bacteria, not found in female bacteria. क्लियर हो गया। यानी लॉन्गर पीली जो है प्रेजेंट होता है ओनली डोनर बैक्टीरिया में, क्लियर, और नॉट फाउंड नहीं पाया जाता फीमेल बैक्टीरिया में। और ये जो लॉन्गर पीली जो है, लॉन्गर पीली इसका काम का है, लॉन्गर पीली का जो मेन काम है वो क्या करता है आपका, कंजुगेशन में काम करता है, सिर्फ कंजुगेशन में इसका काम, कंजुगेशन। अब ये जो इन्फेक्टिव पीली है, तो दो नंबर इन्फेक्टिव पीली या फिमरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर आपका नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है इन्फेक्टिव पीली के बारे में, तो अच्छा से रखिएगा। फिमरी जिसको हम लोग फिमरी बोलते हैं, और ये क्या होता है फिमरी, लॉन्गर पीली और शॉर्टर पीली, मतलब ये इसको हम लोग इन्फेक्टिव पीली बोल ले या फिर फिमरी बोल ले। इसका जो मेन काम है वो अटैचमेंट का काम है, रॉक से जो रॉक इन स्टीम रॉक से अटैच हो जाता है, इन स्टीम रॉक जो होता है उससे अटैच हो जाता है, और हॉस्ट टिश्यू जो होता है, हॉस्ट टिश्यू उससे अटैचमेंट का काम करता है। ये जो इन्फेक्टिव पीली या फिमरी जिसको हम लोग बोल रहे, जो ये क्या करता है बैक्टीरिया का कि जो हॉस्ट टिश्यू है उससे अटैचमेंट में काम करता है, और जो स्टीम के अंदर जो रॉक होता है रॉक से अटैचमेंट का काम। क्लियर हो गया। द शॉर्टर पीली तो इन्फेक्टिव पीली बोल ले या फिमरी बोल ले, और इसको हम लोग शॉर्टर पीली भी बोलते हैं। तो ये जो शॉर्टर पीली है या फिर आप पकड़ लीजिए फिमरी जो है, ये इसका मेन काम अटैचमेंट का,
अटैचमेंट का इसका मेन काम है और ऑल्सो अटैचमेंट का मेन काम। क्लियर हुआ? द शॉर्टर पीली टेक पार्ट हिस्सा लेता है, टेक पार्ट इन अटैचमेंट in attachment to host tissue plus rock, host tissue plus rock। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो शॉर्टर पीली है जिसको हम इनफैक्टिव पीली या फ्यूरी बोलते हैं, और ये क्या करता है, टेक पार्ट हिस्सा लेता है किसमें, अटैचमेंट में, किससे, होस्ट टिश्यू से और रॉक से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम लोग फ्यूरी के बारे में देख चुके हैं। ये फ्यूरी कहाँ होता है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर होता है, फ्लैजिला से छोटा होता है और ये पीलिंग प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें दो पार्ट होता है, दो टाइप का होता है, लॉन्गर पीली होता है और एक तो आपका शॉर्टर पीली होता है, जिसको फ्यूरी या फ्लैजिला या फिर इसको हम लोग आप लोग ये बोल लीजिए शॉर्टर पीली, शॉर्टर पीली। ठीक, तो शॉर्टर पीली बोलते हैं। शॉर्टर पीली तो लॉन्गर पीली जो होता है वो हेल्पिंग कंजुगेशंस में काम करता है, जो सिर्फ मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल में एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया? और जो शॉर्टर पीली जो है वो उसका मेन काम है अटैचमेंट में काम करता है और ये इनफेक्टिव है। क्लियर? अब इससे आज के लेक्चर यहीं पर बंद करते हैं। अब इससे आगे वाला लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ योर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ योर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम लोग आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकाइलेक्स और एक तो ग्लाइकोकाइलेक्स जो बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चे?